Alright then, रेडियो सिटी पर मैं हूं दिव्या एंड दिस इज द टाइम जब मैं बोलती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन को मिस मत कीजिए, बिकॉज टू हैव एन एक्सपर्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग जो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी से मायने रखता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस कॉन्वर्सेशन को मिस मत करना। बिकॉज आज खासकर डॉक्टर जो मेरे साथ हैं और जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं वो लाइक आई ऑलवेज से घर घर की प्रॉब्लम होती जा रही है एंड वी नीड टू गेट द राइट गाइडेंस। Really happy to have Dr. Yuvraj Kumar, Director, Accord Super Speciality Hospital, Faridabad, नी आर्थराइटिस एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं। और सर से बहुत सारी बातचीत करनी और घुटनों की जो टेंशन हमारे घरों में है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या कर सकते हैं। सर वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू दिव्या। बिफोर वी गो इनटू द वर्क बिट, कि आप एक मैराथनर हो, आप एक क्रिकेटर हो, सर कुछ टिप्स हमें भी दे दो कैसे दौड़े। लाइक आई बिकम सो लेजी दैट when I meet a marathoner, मुझे लगता है मैं कब दौड़ूंगी यार। नहीं, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन दौड़ लोगे। That is the only barrier I'm telling you. That is the inertia. इसी से है बस। आप चाह लोगे हो जाएगा, no issue. तो सर आप शुरू से like have you been running forever या marathon? No. Earlier I used to in childhood, but then it stopped. Then for last almost 10 years, पिछले 10 साल से 2012-13 से फिर दौड़ना शुरू किया। पहले आपस में कोई पेशेंट आए थे, उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा एक मैराथन हो रहा है, अब क्यों नहीं जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करो। तो हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और बॉम्बे में गए और फिर वहां मैराथन शुरू किया। दिल्ली एयरटेल शुरू किया 2013 में। यहाँ पे हाफ मैराथन किया 21 किलोमीटर और बॉम्बे में उसमें स्टैंडर्ड चार्टेड मैराथन होता था। सो देयर आई रैन 42 किलोमीटर। सिंस देन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। सो और अभी 2 साल पहले लद्दाख भी गया था, वहां भी 21 किलोमीटर द हाइट ऑफ 16,000 फीट दौड़ा। बच्चा मैराथन के साथ साथ जब क्रिकेट एक इतना बड़ा शौक है, पैशन है, क्रिकेट के साथ की स्टोरी कितनी पुरानी है? लाइक इज इट ऑन लाइक सिंस स्कूल कॉलेज? जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उस समय, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू प्ले एंड आई वाज द कैप्टन ऑफ माय क्रिकेट टीम, माय एमबीबीएस कॉलेज, और उसमें मैं भी जीता था। सो मैं शुरू से खेलता हूँ, बट पिछले जब मैं एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, फिर आई वेंट टू इंग्लैंड, बॉम्बे, सारी एडवांस ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज, तब उसमें बंद हो गया था। पर अब जो एक नया थीम के साथ मैंने शुरू किया है, फिर से खेलो। सो इस फिर से खेलो वाले एक इनिशिएटिव में लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, इग्नाइट कर रहा हूँ, इंकरेज कर रहा हूँ कि फिर से खेलो इवन आफ्टर द एज ऑफ 40। सो उस इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने फिर से क्रिकेट खेलना शुरू किया है और हमने एकॉर्ड DY11 के नाम से क्रिकेट टीम बनाई और प्रॉपर कोशिश करता हूं कि वंस इन अ वीक मैच खेलूं आपस में लोगों के साथ, डिफरेंट सोसाइटीज के साथ, और इस तरह से लोगों में यू नो वेरी वेल कि किस तरह से स्पोर्ट्स ब्रिंग द टुगेदरनेस, देन द बॉन्डिंग, एंड स्पोर्ट्स इज द ओनली थिंग in which you learn to lose. And once you lose, even then you don't lose your temper. So घर में हमेशा लोगों को लगता है कि जीतना सब कुछ होता है, बट स्पोर्ट्स में कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा. So you learn how to lose. So that is very important in sports. या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और सर अकॉर्ड टीम 11 आपने बनाई है, मतलब डॉक्टर साहब खुद भी खेलते हैं और अपने आसपास सबको बोलते हैं खेलो। आई थिंक दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लीडर दैट वी ऑल नीड ना, टू एनकरेज पीपल टू प्ले, टू डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। यस ऑफ कोर्स। मैं चाहता हूं कि लोग भी इस तरह से जुड़े, कम से कम 11 लोग एक साथ जुड़ेंगे, फिर वो लोग आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो जो मैंने फैक्टर बताया कि वेलबींग की जो फैक्टर है, कि या आपको 2 बात है, या तो आप फिटनेस ऑप्ट करो और नहीं तो सिकनेस आपको ऑप्ट कर लेगा। Wow, that's the quote of the day. Important. Yes, so there are 2 options. Either you opt fitness, otherwise sickness will opt you. So fitness is not necessary. Whatever sports you like, आपको टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी करना है आप करो अपने चॉइस के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, बट आप उसको अलाइव रखो। आई एम टेलिंग यू, you will really love to play the sports whatever you like. Absolutely, फिर से खेलो। I think I love the initiative, but thank you so much, sir. This is supremely motivating. यही तो इंस्पिरेशन है। मेरे को ये इंटरव्यूज करवाते रहना चाहिए, कुछ हो ना हो मैंने दौड़ना जरूर है, ये तो पक्का है। एंड दौड़ने के लिए, like a lot of people want to run, but there are a lot of issues जो हम फेस करते हैं, and we are going to talk exactly about that. Arthritis यानी गठिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। We've चाहे लाइफस्टाइल को ब्लेम करें, चाहे खुद को ब्लेम करें। सर थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, what is arthritis?
व्हाट इज द कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? जरूर। आर्थराइटिस जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है और हर घर में किसी न किसी को होता ही होता है। जी हम तो चाहते नहीं है, मैं लोगों को बोलता हूँ जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ कि हॉस्पिटल कोई आना नहीं चाहता, डॉक्टर से कोई मिलना नहीं चाहता है, जी सो बट आते हैं। सो होटल जाना चॉइस है, हॉस्पिटल आना मजबूरी है। जी वेरी सिंपल। सो Yes. आर्थराइटिस की अगर बात करें तो आर्थराइटिस का मतलब ये हुआ जोड़ों का सूजन, जोड़ों का इन्फ्लामेशन। ये कई तरह के होते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। इसको लेमन टर्म में बोले तो एजिंग आर्थराइटिस है। जैसे जैसे एज होता है तो ये वियर एंड टियर का प्रॉब्लम है। जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि आपका बाल सफेद हो गया है, अब सफेद हो गया तो उसको हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं, तो ये एजिंग एक प्रोसेस है। और भी कई तरह के आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरिएटिक आर्थराइटिस है, गॉटी आर्थराइटिस है, बहुत है। सो बट द मोस्ट कॉमन 90% केसेस में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें जोड़ों का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन जो जॉइंट इन्वॉल्व है वो नी जॉइंट इन्वॉल्व है। उसके बाद भले सारे जॉइंट है, बस आई वुड से कि 90% मोर देन 90% इज द नी जॉइंट। सर, तो ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है घुटने का है, ये एज रिलेटेड है, रिवर्सिबल है क्या? लाइक इज इट जस्ट एज रिलेटेड, और क्या प्रॉब्लम्स है इसके साथ? या ट्रू, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा, इसका दूसरा नाम ही दे सकते हैं हम लोग कि एजिंग आर्थराइटिस है। जी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोगों से अगर हम ये पूछें कि एजिंग किसको बोलते हैं, एजिंग किसको बोलते हैं और कब से आप लोग को बोलते हैं कि एजिंग होने लगा है, सच बोलूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एजिंग स्टार्ट होता है व्हेन यू आर बोर्न, you understand, once you are born then aging starts, but आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को टेक केयर करते हो, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक चैलेंजेस होते हैं, फिर धीरे धीरे एट द एज ऑफ 40 अराउंड 50 कुछ कुछ वेयर एंड टीयर के इश्यूज आने लगते हैं। सो आई वुड से कि शुरू से भी, अपने चाइल्डहुड में भी, और इवन एट द मिडिल एज यू शुड बी मच केयरफुल अबाउट टू प्रिवेंट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को हम प्रिवेंट करने की बात कर सकते हैं। क्या करें कि आर्थराइटिस ना हो, क्या करें कि आर्थराइटिस ना हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट। अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज आपस में मिलके काम करते हैं, है ना? सो अगर कोई पूरी बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता है और डाइट पे कंट्रोल नहीं है तो नहीं होगा, नहीं होगा। As you see there, your body, your fitness level is more made in the kitchen than in the gym. Yes. Okay. So that is very important. People don't understand that thing. They go to gym, they work very hard, but at the same time binge eating hai, what do you call it, junk food. तो अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो आपका वो सारा मेहनत बेकार जा रहा है. Right. So that has to be balanced. That is very important. So what I said, that you have to take care of your kitchen as well as exercise. So if you talk about the arthritis, ये घुटने का जो आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, उसमें वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंज, और आप जितने भी इंजुरीज हो सकते हैं, जो पॉसिबल हो सकते हैं, उनसे बचना चाहिए। अगर ये सब करते हैं तो काफी हद तक आर्थराइटिस को आप कम कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है कि उसको एक लेवल के बाद तक रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, बट टोटली रिवर्सिबल नहीं कर सकते। सर, ऑल्सो आई अंडरस्टैंड उसको रोकना या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया? कोई सिम्टम्स है? कोई साइंस है? या अगर हम ये बात करें कि क्या सिम्टम है, क्या साइन है, जो हॉस्पिटल में, जो क्लिनिक में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का, वो है पेन, दर्द। अगर लोगों को दर्द ना हो तो वो कहीं ना जाए, ना हॉस्पिटल जाए ना क्लिनिक जाए। इट इज द पेन विच प्रोवोक्स हिम टू गो टू क्लिनिक और हॉस्पिटल। सो दर्द जो है, पेन जो है, वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है। अब वो दर्द, अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है आपको घुटने में, तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लिए, सिकाई कर लिया, वैसे कर रहे हैं। बट अगर वो दर्द, कुछ चीजें ऐसी है जो रेड फ्लैग साइन है, रेड फ्लैग है। मान लीजिए कि आपका दर्द रात में बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, या आप सो रहे हैं और आपका नींद खुल जा रहा है,
धीरे धीरे पैर का टेढ़ापन होता जा रहा है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक्सरे कराते हो, एक्सरे में देखते हैं कि दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस है, आई वुड शो यू ऑन माय दिस मॉडल, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ देखिए, ये नॉर्मल नी जॉइंट है हमारा जी, ये कार्टिलेज है, स्मूथ कार्टिलेज है, स्मूथ है ये कार्टिलेज। सो वियर एंड टियर में क्या होता है कि कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, और इंडिया में बोलते हैं कि वायरस डिफॉर्मिटी, जोड़ अंदर की ओर पैर ऐसे टेढ़ा होने लगता है। अगर हम वियर एंड टियर की बात करें तो इस मॉडल को देखें, इसमें आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ये वियर एंड टियर यहाँ पे दिखने लगा है ना। तो ये वियर एंड टियर अगर होगा तो पेशेंट को दर्द होगा, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होगी, बैठ के उठने में परेशानी होगी, थोड़ी देर चलने के बाद थक जाएंगे। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम होने लगे, पेन होने लगा, स्वेलिंग होने लगी, लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, सीढ़ी चढ़ना उतरना पेनफुल हो गया, देन यू मस्ट सी डॉक्टर और एक्सरे कराइए, और उसके बाद एक्सरे में ग्रेडिंग देख के फिर उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। सर ऑब्वियसली जब ये कोई जानेगा सुनेगा, आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल के कारण कुछ ना कुछ ऐसे साइन सब में आ जाते हैं। मतलब मैं तो खुद के लिए बोलूंगी, मैं सुन रही हूँ तो सोच रही हूँ ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा। बट ऑन अ सीरियस नोट सर, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? क्या हर बार सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है या डू वी हैव अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो? ऑफ कोर्स सर्जरी हमेशा ऑप्शन नहीं है। अगर हम सर्जरी की बात करें तो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 95 पेशेंट्स और 90% पेशेंट डोंट रिक्वायर सर्जरी। ओके, डोंट रिक्वायर सर्जरी। इट इज देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी डन, जिसमें हम लोगों ने जैसे बात की आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, सम सपोर्टिव मेडिसिन, समटाइम्स वी गिव इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस आल्सो, देन देयर आर वैरायटीज ऑफ इंजेक्शन, जिसमें हम कभी कभी स्टेरॉइड भी देते हैं, सोडियम हाइलुरोनेट देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मॉडलिटीज बाय व्हिच वी कैन रिस्ट्रिक्ट द डिजीज, और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जिस तरह से और भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर डिजीज बहुत ही एडवांस हो गई है, पैर टेढ़ा हो गया है, दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और तब मैं इसमें जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है और अब सर्जरी नहीं कराए जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपका लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, वेट बढ़ता जा रहा है, आप सोशल इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है, सोशल इंटरेक्शन रहता आप स्टॉप कर दे रहे हो। आप सोचली अगर वो क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि मदर फादर को, फादर आज चले, मम्मी आप चलो, आज वहां शादी है या बर्थडे है, से दे डोंट गो कि नहीं 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 पेन हो जाएगा मेरे घुटने में, मैं नहीं जाऊंगी। सो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली कि उनका सोशल जो कनेक्ट है वो कम हो जाता है। आई वुड से कि एक हार्वर्ड की स्टडी आई है जिसमें ये देखा गया है कि सोशल कनेक्टिविटी और सोशल रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू लूज दैट सोशल रिलेशनशिप, देन यू माइट फील द डिप्रेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सो ऐसी स्थिति में अगर प्रॉब्लम होता है तो सर्जरी जरूर कराना चाहिए। सर्जिकल रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने सर्जरी करा के बाद में दे बिकम वेरी वेरी थैंकफुल, एंड सर्जरी के रिजल्ट मोर देन 98% सक्सेसफुल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर सो मैं जितना समझी हूँ कि मतलब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो विदाउट सर्जरी भी ट्रीट हो सकता है टिल अ लेवल, बट जब सर्जरी की बात करें, सर कोई बहुत अलार्मिंग साइंस है जब हमें पता है कि ओके सर्जरी बहुत वाइटल है, अब करानी है, पेन लाइक यू सेड कि अगर अनबेरेबल हो रहा हो, आधे आधे साइंस कि मतलब जो सर्जरी को इंडिकेट कर रहे हैं? यस यस यस, पेन आपका अनबेरेबल हो गया, जैसे मैंने कहा पेन किलर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, योर स्लीप डिस्टर्बेंस, यू आर नॉट एबल टू अटेंड योर डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, आपने एक्सरे कराया और एक्सरे में डैमेज आ रहा है, पैर में टेढ़ापन हो रहा है। सो दीज आर द साइंस इन विच यू मस्ट ऑप्ट फॉर द सर्जरी। और सर्जरी को है वो क्या पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जो जो फैसिलिटीज आई हैं, जो पेन मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो रिहेबिलिटेशन में इंप्रूवमेंट हुआ है, वैसे में हम लोग सर्जरी करके पेशेंट को सेम डे ऑफ द सर्जरी वी कैन मोबिलाइज हिम वेरी कंफर्टेबली because of the pain management, the expert pain management, that is a different technique. कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये क्या बात है, सर्जरी आज किया और शाम में चला दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, बट इट हैपेंस, और ये किया जा सकता है और हम लोग करते हैं। सो इतना पैनिक नहीं होना है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, और जो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है हमको अडॉप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक डॉक्टर सेज, आपको सोल्यूशन की तलाश करनी चाहिए और जो बेस्ट पॉसिबल है सोल्यूशन वो लेना चाहिए. सर, टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, नी रिप्लेसमेंट में भी बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ रही है फास्ट स्पीड पर. इज यस, इज इट ऑल्सो फास्ट इवॉल्विंग? या टोटली फास्ट इवॉल्विंग है. डेली डेली कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं. अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मिनिमली इन्वेजिव, जो सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन होता है, जी. उसको मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं, जिससे टिश्यूज का जो इंटरफ्रेंस होता है वो कम से कम होता है, कम से कम करते हैं. हम लोग कंप्यूटर नेविगेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. वो कंप्यूटर हमें गाइड करता है कि आपको कितना कट करना है, कितना एक्यूरेसी है, कितना प्रिसीजन है. अगर आप उससे थोड़ा 1 mm इज वेरी वेरी माइनर डिफरेंस. अगर 1 mm भी आप इधर से उधर डेविएट करते हैं तो कंप्यूटर आपको बिप करता है. देन यू अगेन कम टू द पॉइंट. सो ऐसी स्थिति में इतना प्रिसाइज और एक्यूरेट इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है, उसकी वजह से रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्गेविटी ऑफ द इम्प्लांट इज इंक्रीज्ड. सो लेस सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन, लेस सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन, high ended software टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेविगेशन से हम इंप्रूवमेंट, लॉन्गेविटी ऑफ इम्प्लांट, पेशेंट का परफॉर्मेंस, फास्ट अर्ली रिकवरी, ये सब कुछ बढ़ा सकते हैं. वाओ. सो आई थिंक वो हम बोलते हैं कि डिजिटली हम बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं. आई थिंक टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ योर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो बहुत फास्ट बढ़ रही है. सब यू ट्रीट सो मेनी पीपल, लाइफ चेंजिंग सर्जरीज होती है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आई हैव सीन इट इन माय फैमिली टू. सबसे बड़े बेनिफिट्स अगर मेरे व्यूअर्स को भी हम बता सके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का क्या है, थिंग्स दैट यू हैव सीन ओवर द इयर्स. या मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा जी. कि एक लेडी आई थी, लेडी पेशेंट. वो इतना ज्यादा पेन और प्रॉब्लम, इतना ज्यादा परेशान थी कि वो पिछले 10 साल से अपने घर से बाहर नहीं गई. इवन कि अपने डॉटर की शादी में जो भी घर में हुआ वो किया, और उनकी शादी में नहीं गई. वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी, उनके फैमिली वाले सारे डिप्रेस थे. फिर उसके बाद वो हमसे इंटरेक्ट किए, मैंने उनको समझाया, काउंसलिंग की. जो ऐसा स्टेप होता है, कंसिडरिंग द इंडियन सिचुएशन, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं अभी जो चल रही हूँ उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. So this is the most common question which troubles most of the patients, potential patients. तो उनको सारे को मैंने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है. फिर उनकी सर्जरी की. मैं बता रहा हूँ, सर्जरी के बाद उनके दूसरे बच्चे की शादी थी, उसमें वो गई और नाचने, डांस किया उन्होंने. डांस का मतलब ये नहीं है कि बहुत हैवी जंप, बट थोड़ा सा जो नॉर्मल कर सकते हैं एज के हिसाब से उन्होंने किया. एंड एवरीबडी एंजॉयड वेरी मच. उन लोगों ने अपने शादी का वीडियो मुझसे शेयर किया. And that was the wonderful experience. And then I felt कि becoming an orthopedic surgeon, हम लोग quality of life बढ़ाते हैं. Yes. Like in और दूसरे specialties में treatment है, but हमारे में जो orthopedics में joint replacement case में हम quality of life पे ज़्यादा focus करते हैं. And the whole of the family were very very thankful to us. So hundreds of stories are like this. So we are very grateful to our patients. And once they feel, I'm happy. So basically life, like you said, I think it's a fantastic thing to say. एक life saving होता है, quality of life change करते हैं अगर आप किसी को, somebody can live this life, वो कहते हैं ना literally live it up, तो और क्या चाहिए. So any final message उन लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं, they are thinking surgery कराए ना कराए, अभी थोड़ा डर रहे हैं. A message for everybody who's watching this. Yeah. जहां तक सर्जरी की बात है, मैंने कहा जैसे पहले भी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज, सारी चीज और भी बहुत सारी तरह की चीजें हैं करके हम लोग एक लेवल तक कोशिश करते हैं कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े. लेकिन अगर 2%, 5%, 10% केसेस में अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर नेविगेटेड टेक्नोलॉजी है, लेस सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन है, नो ब्लड लॉस, फ्यूचरलेस सर्जरी होती है. बिकॉज फ्यूचरलेस का मतलब ये नहीं है कि वहां पे इंसीजन नहीं देते हो आप. फ्यूचर होता है, इंसीजन आप देते हो, बट सब क्यूटिकुलर इंसीजन से अंदर ही क्लोज कर देते हैं, बाहर से कोई स्टेपल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसी स्थिति में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए. और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको पेन किलर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, रात में नींद खुल जा रही है, पैर टेढ़ा हो रहा है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन बंद हो रहा है, ऐसी स्थिति में सर्जरी कराए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी.
फैंटास्टिक। और हैप्पीनेस से ऊपर कुछ नहीं है, लाइफ खुल के जिए। जब आपको लगता है कि थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, मे बी जस्ट गेट इट चेक्ड, एंड लाइक सर सेड, डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज के अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। बिफोर आई लेट यू गो सर, सो मैराथन कहाँ होगी अब नेक्स्ट? व्हाट इज द प्लान फॉर योर ओन सेल्फ? Yeah, true. Because of the COVID, थोड़ा मैराथन डिस्टर्ब रहा last 2 years. अब most likely, I mean 2022 से सारे मैराथन शुरू हो जाने चाहिए. I think last year we missed the Ladakh marathon. It was in Ladakh 2019, just before COVID, September 2019. So we are hoping that this year we will run lots of marathons and we'll start enjoying again the pre-COVID life what we were used to. Keeping our fingers crossed, sir. Thank you so much for talking to us. एक दिन यूं ही मैराथन दौड़ते हुए मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी फरीदाबाद, बट हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. That's Dr. Yuvraj Kumar, nearthritis and joint replacement specialist. Thank you, sir. Accord Super Speciality Hospital फरीदाबाद के डायरेक्टर. अब ये इंटरव्यू अगर आपने मिस किया है, पूरा रिवाइंड करके देखो. It is worth watching. Thank you for watching this. Thank you very much.